हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और आप लोगों की क्वेरीज के ऊपर मैं फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ। और आज वो टॉपिक है जो मेरा वन ऑफ फेवरेट है, जिसने मुझे 32 किलो वेट कम करने में एक मुझे ट्रैक दे दिया। आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट हमेशा जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वॉक। तो अब वॉक के पीछे बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मिथ है कि हमें वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर हमें योगा करनी चाहिए। देखिए, कुछ भी कीजिए, आप योगा कीजिए, आप वॉक कीजिए, आप जिम जाइए या फिर आप योगा घर में कीजिए या कुछ भी बॉडी मूवमेंट्स आप रखिए, पर बॉडी मूवमेंट्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप कुछ कर रहे हो, दूसरे दिन कुछ कर रहे हो, तीसरे दिन कुछ कर रहे हो। बॉडी ना मतलब किस चीज को ऑप्ट करे, आप ये चीज सोचो ना कि बॉडी को ये होता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आप अगर वॉक करते हो तो वॉक कीजिए, आप अगर प्रॉपर साथ में अपनी कोई एक्सरसाइज फॉलो करते हो तो कीजिए ना। मिक्स मैच मत कीजिए कि आप जैसे 10,000 या 20,000 अपने स्टेप्स करके आए, आके आपने एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर दी, एक्सरसाइज करके हटे नहीं, उसके बाद आपने योगा भी करनी शुरू कर दी। मतलब ये चीजें आपने नहीं करनी। अपनी बॉडी को रिलैक्स भी देना है, तभी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। फ्रेंड्स, ये मत किया कीजिए कि बॉडी की बेचारे की बैंड बजा के रखते हो, वो क्या करे। तो वो अच्छी खासी जो जिम होती है या वॉक होती है उससे भी रिजल्ट्स नहीं देती। तो ये चीज आपने नहीं करनी। अपने आप को बैलेंस करके, जैसे आपने डाइट देनी है ऐसे ही आपने बैलेंस करके अपने आप को या तो वॉक कीजिए। एक दिन में आप टाइमिंग अलग अलग कर सकते हो। अगर आप थोड़ी देर पहले वॉक करके आए तो कुछ घंटों का गैप दे सकते हो, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने सिर्फ, आप लोग मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैंने सिर्फ वॉक की है। मैंने कभी जिम नहीं गई, मैं कभी मैंने एक्सरसाइज नहीं की, कभी मैंने कोई योगा नहीं की। आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप मेरे वीडियोस में भी जाके देख सकते हो। मैं सिर्फ वॉक करती थी और वॉक से ही मेरे बहुत अच्छे खासे इंचेस भी लूज हुए हैं। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वॉक से हुए हैं। मेरी जो हेल्थ टिप्स हैं, जो मैं अपनी छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, होममेड टी के हो या फिर बैलेंस डाइट के हो या फिर लाइफ को कैसे पॉजिटिवली जीना चाहिए, वो चीजें भी बहुत इजी होती हैं। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में ऑप्ट कर लेते हो तो वेट लॉस जर्नी इजी हो जाती है। बैलेंस डाइट जिस टाइम लेनी है तो मैं खुद को बैलेंस डाइट देती हूँ। तो आप लोगों ने भी ये करना है, सब चीजों को इकट्ठे लेके चलना है। अलग अलग लेके चलोगे तो नहीं होगा। वैसा तो नहीं हो सकता ना कि एग्जाम में एक पेपर को तो आप 99.9 ले लो, बाकी के सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाओ तो आप फेल हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने अपने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें था कि 32 बार कीजिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे क्या हम पकोड़े भी 32 बार खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा? ऐसे क्या हम मीठे की प्लेट लेके बैठ जाते हैं और उसको 32 बार चबाते रहते हैं? भाई हम तो 32 बार चबा रहे हैं। इज दिस पॉसिबल? थोड़ा ना लॉजिकली सोचना चाहिए। ठीक है, नो डाउट 32 बार बहुत हमारे खाने को काफी हद तक कम कर देता है, बहुत अच्छा हमें पुश देता है। क्योंकि जब हमारी डाइट प्रॉपर हो जाती है तो हमारे जो कैलोरीज है वो भी कंट्रोल में आ जाती है। तो वॉक करते हैं वो भी इसलिए हो जाएगी। हम अपना डिटॉक्स वाटर भी टाइम टू टाइम लेंगे, क्योंकि हम खाने के ऊपर टूट के नहीं पड़ेंगे। और 32 बार जब हम अच्छी तरह से चिबा चिबा के खाते हैं तो हमें मतलब ये बार बार क्रेविंग नहीं होती। तो 32 बार बहुत अच्छा होता है। लेकिन साथ साथ में हमने ये नहीं करना कि हम पकोड़े खा रहे हैं, हम समोसे खा रहे हैं। मैं भी खाती थी, मैंने समोसा भी खाया है, मैंने पकोड़े भी खाए हैं, मैंने अपने भटूरे छोले वगैरह भी खाए हैं। लेकिन मैंने बैलेंस करके चली हूँ। अगर जिस दिन मैंने ये चीजें की हैं, मैं मॉर्निंग में मैंने कुछ नहीं खुद को दिया, मैंने आफ्टरनून में खुद को अगर चीजें दी हैं तो मैंने अपना जो डिनर था वो सॉल्ट फ्री कर दिया। मैंने बैलेंस बना दिया कि हाँ जी, मैंने अपनी कैलोरीज पहले कट कर दी, मैंने पीछे की कट कर दी, मैंने बीच में इतनी कैलोरीज ले ली है। तो यही आपने करना है।
बहुत इजी होता है, फिर तो कुछ भी खाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। फिर तो आप जो मर्जी लॉन्ग लाइफ खा सकते हो, किसी भी खाने को आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह से खुद को बैलेंस करके चलोगे कि मैंने इतनी कैलोरी खा ली है, मेरी इतनी कैलोरी बची है, तो बहुत इजीली हो जाता है। आप इस चीज को क्यों लेके चलते हो, मत लेके चला कीजिए। तो ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है कि अगर 32 बार करते इट डजंट मीन कि हम कुछ भी खा सकते हैं। ये सिर्फ एक मिथ है कि जो लोग ये बोलते हैं कि हमने तो ये भी खाया, हमने वो भी खाया, तो भी हमारा वेट कम हो गया। हो जाएगा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको, आपकी स्किन बिल्कुल भी मतलब चार्म नहीं रहेगा, स्किन के अंदर वो ग्लो नहीं रहेगा। तो आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट करके चलनी पड़ेगी और 32 बार भी करना पड़ेगा, वॉक भी करनी पड़ेगी, बॉडी मूवमेंट्स भी रखनी पड़ेगी, पानी टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, डिटॉक्स लेना पड़ेगा आपको, ग्रीन टी या होममेड टी सब कुछ लेना पड़ेगा, फ्रूट्स के टाइम पे फ्रूट्स लेना पड़ेगा, सैलिड्स के टाइम पे सैलिड्स लेने पड़ेंगे। तो ये चीज आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सिर्फ अगर आप 32 बार करते हैं तो ही आप अपना वेट कम कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, वॉक कैसे इतनी वॉक पॉसिबल है। फ्रेंड्स, मैंने जब स्टार्टिंग की थी, अब मैंने कल आपको करके दिखाई, 68,000 मायने रखते हैं। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे उन्हें मैं टारगेट देती हूँ वो 20,000 भी करके दिखा दो। 68 तो बहुत दूर की बात, जिसमें मैं अपने प्रॉपर डाइट्स भी लेती हूँ, उनसे भी मैं कांटेक्ट में रहती हूँ, प्रॉपर अपना वर्क भी कर रही हूँ, घर के काम भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मैंने टारगेट जो खुद को दिया था वो पूरा देखो मैं पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि बॉडी को जब मैंने देखा कि नहीं बस, तो मैंने स्टॉप कर दिया। पर मेरा ये है कि मैं लाइफ में एक दिन जरूर 50 किलोमीटर करूंगी और वो जरूर करूंगी, आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने जब वॉक स्टार्ट की थी सिर्फ 2000 स्टेप ही किए थे। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाई, धीरे धीरे अपने स्टेप्स बढ़ाए। एकदम से अगर मैं करती तो मेरे पॉसिबल नहीं थे। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम एक चीज को एकदम करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स। तो आपने ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना है कि अगर हम एकदम सोचे कि 20,000 कदम चल रहे या 30,000 चल रहे, कि मैम ने बोला था, नहीं, आपने धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। 2 कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 10 कीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर 15 और बढ़ा दीजिए। आप मॉर्निंग में 10 कर दीजिए, इवनिंग में भी कर दीजिए। ईजिली 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता अगर आप धीरे धीरे, जैसे सोल्ट फ्री की आदत मैंने कुछ कुछ घंटों के करके, फिर मैंने 8 दिन इकट्ठे सोल्ट फ्री आपको करके दिखाया। स्टार्टिंग में क्या होता था, मैंने आपको बताया कि मैं 2 घंटे भी सोल्ट फ्री करके मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते थे, मेरा हेडेक इतना ज्यादा हो जाता था, मुझे होता था हाय बीपी हो रहा है, हाय मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मैं ब्रेक कर देती थी। लेकिन जब मैंने इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला कि नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी क्या कि हम नमक के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो मैंने खुद से मतलब ये चीज किया, मैंने कुछ कुछ घंटे का गैप कर करके मैंने कभी मॉर्निंग में सोल्ट फ्री, कभी इवनिंग में सोल्ट फ्री, ऐसे करके मैंने अपनी सोल्ट फ्री की आदत बनाई। तब जाके मैंने 8 दिन बिना सोल्ट के बहुत इजीली निकाल दिए, बेस्ट होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वॉक की। तो वॉक आपने कैसे करनी है, कुछ स्टेप आप मॉर्निंग में कर लीजिए, कुछ स्टेप आप जब भी दिन में कोई कॉल आती है तो वॉक एंड टॉक कीजिए, कुछ स्टेप आप इवनिंग में कर सकते हो। अगर आप ऑफिस से लेट आते हो या कुछ आते हो तो खाना जल्दी खा के, आप खाना खाने के एकदम बाद कभी भी, चाहे मॉर्निंग, चाहे आप लंच हो, चाहे आपका डिनर हो, 15 से 20 मिनट तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई योगा नहीं करनी, कोई आपने वॉक नहीं करनी। जब आपके 15-20 मिनट हो जाते हैं तब आपने क्या करना है, अपनी वॉक या कोई भी बॉडी मूवमेंट्स करनी है फ्रेंड्स, तभी रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप एकदम खाना खाओ, सोचो चलो खाना खाया, प्लेट रखी साइड में, वॉक पे निकल गए, नहीं, ये गलती नहीं करनी। तो आपने ये चीजें देखनी है, तभी बॉडी को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पानी एक झटके में अपने आप को नहीं देना, पानी आपने बिल्कुल सिप सिप करके पीना है, तभी पॉसिबल है, बॉडी हाइड्रेट रहेगी। अगर आप एक झटके से कट 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 करके पानी पिया और उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप वॉशरूम में जाओगे, ठीक है, यूरिन पास करोगे, खत्म,
क्या फायदा हुआ? अगर आप सिप सिप करके पानी पियोगे, बॉडी इतनी देर तक हाइड्रेटेड रहेगी, और जब बॉडी हाइड्रेटेड रहती है हमें क्रेविंग नहीं होती। फ्रेंड्स, ट्राई करके जरूर देखना, आप सिप सिप करके पानी जब पीते हो तो आपको बार बार जो क्रेविंग होती है जिसकी वजह से हमें फैट जमा होता है वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको भूख ही नहीं लगेगी। और कई बार ऐसा होता है कि इस डिफरेंस को समझिए आप, कई बार हमें प्यास लग रही होती है, हम क्या गलती करते हैं, मैं खुद करती थी ये गलती, इस चीज में क्या छुपाना, जिसकी वजह से मैं 90 के पास पहुंच गई थी, कुछ भी मीठा पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, खा लिया, ये गलती करते हैं। तो कभी भी आपको क्रेविंग हो तो पहले खुद को पानी दीजिए, सिप सिप करके पिए। अगर 15-20 मिनट के बाद भी आपको लगता है कि नहीं जी मेरा तो गुजारा नहीं होगा, मुझे कुछ खाना ही है, तो मखाने ले लीजिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए। अगर इवनिंग से पहले है तो फ्रूट्स ले लीजिए, सैलेड्स ले लीजिए, कुछ हल्का फुल्का अपने आप को दीजिए। अगर फिर भी आधे घंटे तक देखिए अच्छी तरह से चबा चबा के, फिर भी आपको लगता है कि आपको भूख लगी है, नहीं जी रहा नहीं जा रहा, कुछ भी हल्का फुल्का आप कोई सैलेड वगैरह या कुछ भी अपने आप को दे दीजिए। भूखा नहीं रखना खुद को, ये चीज आपने करनी है। और रिवर्स थिंकिंग आपने कैसे करनी है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जब भी आपको क्रेविंग होती है ना फ्रेंड्स, जब भी भूख लगती है या कोई मीठा देख के आपका मीठा खाने का दिल करता है, कुछ भी होता है, आप एक छोटी सी ट्रिक मैं बता दी जो मैं बहुत करती थी, क्या अटपटी लगेगी पर इफेक्ट हुआ मुझे उसका। 100, 99, 98, 97, 96, 95, रिवर्स। अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग करें, हम कितनी इजीली कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी इजीली कर रहे हैं ना। लेकिन अगर जब हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं, जब हम पीछे की तरफ चलते हैं, हम सोच समझ के चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको सर्वाइकल है, आपको माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, तो आप ना बैकवर्ड स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दीजिए पीछे की तरफ, क्योंकि हम आगे चलेंगे तो हम कॉन्शियस होते हैं बिल्कुल कि हाँ जी हमारे सामने कुछ नहीं है, हम कैसे मतलब गिरेंगे। लेकिन जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा सर्वाइकल ठीक होगा। ऐसे ही रिवर्स काउंटिंग में क्या होता है, जब भी हमारे दिमाग में कुछ ऊट पटांग चीजें आ रही होती है ना, अगर हम रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं या हमारी क्रेविंग होती है तो हम अगर रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, हमारा माइंड उसमें ऐसा उलझ जाता है कि जो खाना पड़े ना, जो क्रेविंग जिस चीज की होती है उसे भूल जाता है। तो बहुत ही इजी ट्रिक मैंने आपको दे दी है, करके देखना। जब भी आपको लगे कि आपको क्रेविंग हो रही है, आपको किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा रहा नहीं जा रहा, तो पहले ये चीज कर दीजिए, रिवर्स काउंटिंग। आप रिवर्स काउंटिंग में ऐसे उलझोगे कि आप ना कुछ टाइम में भूल जाओगे। तो ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है। उसके बाद एक और छोटी सी ट्रिक, रिवर्स जो हमारी काउंटिंग भी हो गया, रिवर्स हमारा बैक स्टेप्स भी हो गए, अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक ना मतलब रिवर्स लाइफ, उसमें क्या होता है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे या मतलब जो हमारे दादा नाना, उनकी आप टाइम में आपने देखा है कि वो तभी खाते थे जब उनको भूख लगती थी। और जब भी भूख लगती थी वो एकदम से हमारी तरह पैकेट खोले चिप्स नहीं खा लिए या बिस्किट पड़े हैं वो नहीं खा लिए, ये चीजें नहीं खाते थे। वो क्या करते थे, लस्सी ले ली या फिर कुछ ना कुछ मतलब पहले तो इतने अच्छे फ्रूट्स आते थे, कुछ भी होते थे, उन्हें लेते थे। तो उन्हें एकदम से वो कुक्ड फूड नहीं लेते थे, वो हमेशा पहले रॉ की तरफ जाते थे। मतलब कभी भी आपने देखा हो खेतों में से भी क्या नाम है वो मूलियां वगैरह, गाजर वगैरह, ये सब चीजें मतलब खाना ज्यादा अच्छा प्रेफर करते थे कुक्ड फूड की जगह। और क्या करते थे, 4 बजे या 5 बजे से पहले वो अपना खाना खत्म कर लेते थे। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते थे, उनको तो पता भी नहीं था, देखा जाए ना। तो जैसे आजकल पुराने फैशन दोबारा से आ चुके हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी वो पुराने फैशन लेके आने चाहिए अपने खाने के अंदर, कि हमें 4 या 5 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, मैक्सिमम 6, उसके बाद आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपको अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए। क्योंकि पता क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम अच्छा हेल्दी खाना नहीं खाते, लाइफस्टाइल अच्छी तरह नहीं रखते, मैं खुद का भी बताती हूँ, जब मैं मतलब हेल्दी में अपना नहीं रखती थी तो मैं क्या होती थी, सारा दिन सिर में दर्द, पेट में दर्द, ये सब करके तो मैंने गोल ब्लैडर रिमूव करवा लिया। क्यों,
लाइफस्टाइल इतना अनहाइजीनिक हो जाता है। अनहाइजीनिक इट डजंट मीन कि मैं बहुत गंदा खाना खा रही थी, ऐसा कुछ नहीं। बाहर का खाना, बाहर कैसे बन रहा है हमें तो नहीं पता ना। और बे टाइम खाना, कोई टाइम नहीं होता। हम सुबह का खाना दोपहर खा रहे हैं, दोपहर का खाना हम शाम को खा रहे हैं, शाम का खाना मतलब शाम की चाय या कॉफी हम रात को 9-9 बजे पी रहे हैं। तो क्या होता है, बॉडी में शुगर बननी शुरू हो जाती है, थायराइड बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर यूट्रस की तरफ जाएंगे तो फिर सिस्ट्स बननी शुरू हो जाती है। हार्ट की तरफ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सब किस चीजों की वजह से होता है, जब हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अनहाइजीनिक हो जाता है। अनहाइजीनिक किस सेंस में बोल रही हूँ कि हमारे टाइम बिगड़ जाते हैं, खाने का, पीने का, सोने का। पहले के लोग इतनी जल्दी सो जाते थे, आजकल भी। मेरी दादी 110 साल के होके फिर उनकी डेथ हुई थी। वो 6-7 मतलब 5-5:30 बजे खाना खा के वो 6-7 बजे बिल्कुल सो जाते थे और 3-3:30 बजे उठ लेते थे। और हमारा क्या है, हम 2-2:30 बजे तो सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो ये चीजें आपने नहीं करनी अगर आपको हेल्दी होना है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्ग बहुत अच्छे खासे मतलब वो करते थे, उनकी स्किन इतनी अच्छी होती थी, चाहे वो सांवले भी हो, चाहे कैसी भी उनकी स्किन टोन होती थी, वो बिना मेकअप के भी ग्लो करते थे। पहले के हमारी मम्मियों की एज में, हम पता नहीं कैसी हमारी एज हो जाएगी, लेकिन हमारी मदर्स की आप स्किन देखना हमसे बेटर अभी भी है, इतनी एज में भी। क्यों? उनका जो लाइफस्टाइल था, उनके खान पान में। क्योंकि आजकल तो हर खाना आपको पता है कि कैसा कैसा होता है। पहले जैसी सब्जियां हमें नहीं मिलती, तभी मैं बोलती हूँ अच्छी तरह से धो के नमक पानी थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल के अच्छी तरह से धोनी चाहिए, 1 चम्मच हल्दी डाल के, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है जो फ्रूट्स को भी। तो आपने ये चीज नहीं करनी, अपने आप को हेल्थ की तरफ लेके जाना है, बीमारियों की तरफ नहीं लेके जाना। अगर हम बीमार हो जाते हैं, हम 10 दिन डाइट कर लें, 10 दिन बैलेंस डाइट कर लें, और अगर हम 11वें दिन बीमार हो जाते हैं, बराबर हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन खाते हैं, उससे हमारी बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इसलिए अपने आप को आपने हेल्दी ही रखना है फ्रेंड्स। और आपकी वॉक की आदत कैसे बनेगी? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे करके आप थोड़ी थोड़ी वॉक अगर काउंट करते रहोगे फुल डे, बहुत ईजिली आपके स्टेप्स हो जाएंगे। पानी पीने की आदत, पानी पी पी के ही बहुत अच्छे खासे अपनी स्किन इंप्रूव करनी है, अपनी हेयर ग्रोथ अच्छी करनी है, सब कुछ। फ्रेंड्स, आप ये चीजें किया कीजिए, ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव होता है अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ में कर लोगे। और 32 बार को प्लीज अपनी लाइफ में लेके आइए, बहुत बेस्ट होता है। आपके खाने की क्वांटिटी को कम कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है बेचारी को इतने खाने की जरूरत नहीं होती जितना खाना हम उसे दे देते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ मैं 3-3 4-4 परांठे खाती हूँ, आज मैं एक भी नहीं उठाती। और अगर मैं स्टफ लेती हूँ तो विदाउट ऑयल, तवे के ऊपर कभी भी ऑयल नहीं लगाती, फैमिली के लिए बनाती हूँ, खुद नहीं लेती। इतना कंट्रोल है मेरे ऊपर। तो आपने ये कंट्रोल खुद के ऊपर लेके आना है। और पिज्जा बर्गर खा रहे होते थे, मैं अपने सैलेड्स एंजॉय कर रही होती थी, और कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते थे, लेकिन मैं अपने नारियल पानी एंजॉय करती हूँ, मैं अपने फूड्स एंजॉय करती हूँ। तो ये आप अगर अपने अंदर चेंज ला सकते हो, मेरे तो 32 किलो हुए, आपके 40 किलो होंगे, वो शिद्दत वाला जुनून अपने अंदर जरूर लेके आइए। और फ्रेंड्स, मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आती रहूंगी। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता कीजिए कि मैं किस टॉपिक पे अपना नेक्स्ट लेके आऊं वीडियो, ताकि आपको वो यूजफुल लगे। ऐसे टॉपिक मैं नहीं लाना चाहती जो आपके लिए यूजफुल ना हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। और प्रेगनेंसी जिनको नहीं होती है, प्लीज अपना वेट कम कीजिए। जब हम वेट कम करते हैं, आप यकीन करोगे 2 क्लाइंट्स को प्रेगनेंसी ऐसे ही हुई है, जैसे ही उन्होंने वेट कम किया, और भगवान की दया से वो प्रेग्नेंट है। और आगे भी कुछ क्लाइंट्स के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, तो उनको भी जरूर कंसीव होगा, क्योंकि वॉक, बैलेंस डाइट, ये सब चीजें इफेक्ट करती है अगर आप प्रॉपर तरीके से चलोगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जिन जिन को मेरे
टिप्स अच्छे लगते हैं प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए, लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी करना है और अपने प्यारे प्यारे सजेशंस मुझे दिया कीजिए। लव यू ऑल। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 1 ईयर पे हम पूरा बड़े वाला धमाका करें। हमारी राजशी वेट लॉस जर्नी जो है वो सबकी एक अच्छे वाली जर्नी हो और 1 ईयर जो न्यू ईयर हमारा आएगा सब लोग हेल्दी हो जाए, फिट हो जाए और हंसी खुशी से हम जिए और अपना न्यू ईयर प्रीटी ड्रेसेस डाल के अच्छे अच्छे पिक्स हम अपलोड करके खुशी खुशी जिए। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल।